दिल्ली के कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के अगले दिन यानी ईडी और इनकम टैक्स ने 4 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी ने नगर पालिका भर्ती घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रथीन घोष के यहाँ छापेमारी की, तो आईटी ने चेन्नई में डीएमके सांसद के यहाँ रेड डाली। इसके अलावा तेलंगाना में बीआरएस विधायक और कर्नाटक के शिवमोगा में डीसीसी बैंक के चेयरमैन के यहाँ छापेमारी हुई। ईडी बंगाल सरकार में मंत्री रथीन घोष के घर और दफ्तर पर छापेमारी कर रही है। राजधानी कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना जिले समेत 12 जगहों पर ईडी की रेड चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्री के यहां छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए की जा रही है। अभी तक टीएमसी फिर रथीन घोष की तरफ से इस छापेमारी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रथीन घोष से जुड़ी लोकेशन पर छापेमारी के अलावा ईडी ने उत्तर 24 परगना जिले के बेलघोरिया में कमरहाटी नगर पालिका के अध्यक्ष गोपाल साहा के घर पर भी छापेमारी शुरू कर दी है। ईडी ने 12 नगर पालिका की चेयरमैन अपर्णा मौलिक और दक्षिण दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष नेताई दत्ता के घर पर छापेमारी शुरू की। इसके अलावा ईडी ने दमदम नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष पंचू राय के घर पर भी छापेमारी की है। उत्तर 24 परगना जिले के टीटागढ़ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन प्रशांत चौधरी के आवास पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी टीटागढ़ नगर पालिका में भर्ती में कथित भ्रष्टाचार के मामले में की जा रही है। ममता सरकार में खाद्य मंत्री रथीन घोष मध्यम ग्राम नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अयोग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में भर्ती करवाया है। इसके लिए उन्हें रिश्वत दी गई है। यही वजह है कि ईडी उन आरोपों की जांच कर रही है कि घोष और उनके सहयोगियों ने नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से रिश्वत ली या नहीं। फिलहाल तलाशी जारी है और अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी से पहले 80 से 90 अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद अधिकारियों ने सुबह 6 बजे से मंत्री के घर पर छापेमारी की शुरुआत की। कुल मिलाकर 13 जगहों पर छापेमारी चल रही है। हर लोकेशन पर 7 से 8 अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। सीआरपीएफ जवानों को ईडी अधिकारियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। आयकर विभाग डीएमके सांसद एस जगदरक्षकन से जुड़े 40 लोकेशन पर भी छापेमारी कर रही है। चेन्नई से लेकर उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अर्राकोनम तक में छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग डीएमके सांसद के घर, दफ्तर, लग्जरी होटलों, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में छापेमारी कर रही है। सांसद होने के साथ साथ जगत रक्षकन एक बिजनेसमैन भी हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने टैक्स की चोरी की है। तेलंगाना में आईटी ने बीआरएस विधायक मंगती गोपीनाथ से संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की है। आईटी अधिकारियों की कई टीमें कुकटपल्ली में उनके आवास और कार्यालयों समेत हैदराबाद के विभिन्न हिस्सों में तलाशी ले रही है। ईडी ने कर्नाटक में डीसीसी बैंक के चेयरमैन मंजुनाथ गौड़ा के शिवमोगा स्थित आवास पर छापेमारी की है। वो अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। शिवमोगा में उनके 3 आवासों पर छापेमारी चल रही है। राजस्थान के उदयपुर शहर में भी आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। विभाग भू कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हिरणमगरी, सेक्टर 14 और सेक्टर 11 समेत कई इलाकों में कार्रवाई की सूचना है। आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। कानपुर की बड़ी वनस्पति तेल कंपनी मयूर ग्रुप पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर समेत यूपी में करीब 20 और मध्य प्रदेश के 15 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। इनमें 150 से ज्यादा अफसर कार्रवाई में शामिल हैं। गुरुवार सुबह 6 बजे टीमें पहुंच गईं। इसके बाद सभी परिसर सील कर दिए गए हैं। सोर्सेज के मुताबिक करीब 1000 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला बताया जा रहा है। सिविल लाइन स्थित मयूर ग्रुप की कोठी 5 मंजिला बेहद आलीशान बनाई गई है। सूत्रों के मुताबिक यहां 2 दर्जन से ज्यादा आयकर अधिकारियों की टीमें मौजूद हैं। आयकर अधिकारियों ने तब छापेमारी की है जब कंपनी के दोनों डायरेक्टर इसी आलीशान कोठी में मौजूद हैं। आपको बता दें, मयूर ग्रुप वनस्पति तेल, फूड आइटम्स और पैकेजिंग का काम करते हैं। तो दिल्ली में ईडी की छापेमारी संजय सिंह के घर पर, ये तो खासी चर्चा का विषय रही। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद में राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि दिल्ली राजनीति का केंद्र भी है। तो यहाँ पर होने वाले आंदोलन बहुत चर्चा का विषय बन गए हैं। लेकिन इस एक्सप्लेनर में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी चल रही है। इसमें सिर्फ राजनेता नहीं, कई बिजनेसमैन भी शामिल हैं और बड़ी टैक्स चोरी का मामला है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एक ऐसी टर्म है, या ईडी जिसको आप कहते हैं, प्रवर्तन निदेशालय। पहले सीबीआई का नाम आप बहुत सुनते थे, सीबीआई की छापेमारी हो रही, लेकिन फिर ईडी अस्तित्व में आया। दरअसल सीबीआई की कार्रवाई को लेकर राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में आप जानते हैं कि पहले किस तरह से बहुत बवाल होता था। फिर ये नियम बन गया कि राज्य सरकार जब तक इसकी अनुमति नहीं देती या मांग नहीं करती तब तक सीबीआई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद में ईडी का चंगुल आया। ईडी के पास में ये सक्षमता है, ईडी को ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य में जाकर, केंद्रीय जांच एजेंसी है और वो किसी भी राज्य में जाकर कार्रवाई कर सकती है। इसीलिए विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाता है कि उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर ये कार्रवाई हो रही है।
लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिशियंस के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि जिस तरह से आप देख रहे हैं दिल्ली में एक बड़ा माहौल बन गया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, बीजेपी की तरफ से भी पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी ये पहला मौका नहीं है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति भी इससे गरमाने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम बंगाल में पहले भी जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर ममता बनर्जी का स्टैंड वही रहा है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का स्टैंड रहा है। यानी वो भी कहती रही हैं कि कथित तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले दिनों में साल 2024 के चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आपकी राय हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप अपनी राय जरूर रखें। आप ईडी की इस छापेमारी के बारे में क्या सोचते हैं? आपको इससे जुड़ी राजनीति के बारे में क्या बातें जो हैं, क्या सवाल हैं जो आपके जहन में आते हैं, वो जरूर यहाँ